मेरा नाम सादिया है और मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ और मेरे शौहर अच्छा खासा कमा लेते थे, इसलिए मेरे घर के सारे काम मेरी नौकरानी करती थी। कुछ दिनों पहले ही मुझे कहे गई कि मैं अपने घर जा रही हूँ, आप दूसरी मुलाजमा का इंतजाम कर लीजिए। मैं बहुत परेशान हो गई कि इतनी इमरजेंसी में से मुलाजमा कहाँ से ढूंढ कर लाऊं। फिर एक शाम एक मेरी ही उम्र की औरत मेरे घर आई। शक्ल से वो काफी प्यारी लग रही थी और कहने लगी, मुझे काम पर रख ले, मुझे बस 2 वक्त की रोटी चाहिए और रहने के लिए क्वार्टर में और कुछ नहीं मांगूंगी। मुझे और क्या चाहिए था। मैंने फौरन उसे काम पर रख लिया। मैंने सारे घर का काम बड़े है अच्छे से संभाल लिया। वो बहुत नेक थी, मेरे शौहर के सामने भी न आई। अगर आई भी तो घूंघट डाल लेती। घर के सारे कामों से फारग होने के बाद वे अपने क्वार्टर में चली जाती और वहीं इबादत करती रहती। इसने शर्त रखी थी कि मगरिब के बाद वो क्वार्टर का दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। एक बार क्वार्टर में चली जाती तो वापस न आती, चाहे कुछ भी हो जाता। एक दिन रात के 10 बजे मेरी बड़ी बहन आगी। मैंने जाकर मुलाजमा का दरूजा इनकार कर दिया। इस वक्त मेरे शौहर भी घर नहीं आए थे, नहीं तो मैं बाहर से ही फिर कुछ मंगवा लेती। मजबूरन मुझे बहन के लिए खुद ही खाना पकाना पड़ा। मुझे मुलाजमा पर गुस्सा तो काफी ज्यादा था, मगर मैंने उसे कुछ न कहा क्योंकि उसने एक बार भी तनख्वाह नहीं मांगी थी। लेकिन मुझे उसकी हरकतें कुछ मुश्कूक लगती थीं। पैसे भी न लेती थी, ये मेरी समझ से बाहर था। मुझे लगता कि वो बहुत इबादत गुजार है, इसलिए कमरे में इबादत ही करती रहती है। मगर फिर मुझे ये सब अढूंग लगा। मैंने सोच रखा था कि किसी दिन इस राज से पर्दा हटाकर ही रहूंगी कि आखिर कमरे में बंद होकर इबादत ही करती है या कुछ और करती है। एक दिन मेरी 6 माह की बेटी को बुखार हो गया। डॉक्टर को बुलाया लेकिन आराम नहीं आया। मेरी सहेली ने कहा कि किसी एक इंसान से दम करवा लो कि आप पता ठीक हो जाए, लेकिन मैं किसी नेक इंसान को नहीं जानती थी सिवाय अपनी काम वाली के, इसलिए बच्ची को लेकर इसके क्वार्टर में चली गई। हसब मामूल उसका दरवाजा बंद था। मैंने दरवाजा खटखटिया, उसे बहुत आवाज दी कि बेटी को दम करवाना है, दरवाजा खोलो। मगर इस बंदी ने अपनी कसम न तोड़ी में मायूस होकर वापस चली आई। अगले दिन जब वो घर की सफाई में मशगूल थी तो मैं चोरी चोरी इसके क्वार्टर में चली गई। मैंने उसके पूरे कमरे की तलाशी ली, मगर मुझे कुछ न मिला सिवाय इसकी शादी की तस्वीर के। वह काफी साल पुरानी तस्वीर थी जिसमें मियाँ बीवी दोनों ने घूंघट से अपने चेहरे छिपाए हुए थे। मेरे शौहर कुछ दिनों के लिए काम से बाहर चले गए तो मैंने अब उस पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। उसके क्वार्टर से किसी के बोलने की आवाज भी आती थी। एक दिन मेरे बड़े बेटे ने बताया कि आस ने किसी को मुलाजमा के कमरे में जाते हुए देखा है। मैंने मुलाजमा से पूछा तो कहने लगी, बाजी मेरा घर वाला कभी कभी आ जाता है गांव से मिलने। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, अब की बार तुम्हारा शौहर आए तो मुझसे मिलवाना। मेरी बात पर उसका रंग उड़ गया और वो भाग गई। मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अगले दिन इसके आने से पहले ही मैं उसके कमरे में छिप गई ताकि देख सकूं कि उसका शौहर ही मिलने आता है या कोई और चुकर चला रही है। आधे घंटे के बाद वो अपने कमरे में चली आई और तैयार होकर किसी को फोन किया और कहने लगी, आज बीवी घर पर नहीं है। मैं भी अपने कमरे में हूँ। मुझे जानने का तजस्सुस हो रहा था कि आखिर वो किसको बुलाने जा रही है। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खोला और जो शख्सियत अंदर दाखिल हुई उसे देखकर मेरे सर पर आसमान फट गया। वो तो मेरा ही शौहर था। मुझसे बर्दाश्त न हुआ तो मैं न चाहते हुए भी उन दोनों के सामने चली आई। मेरे शौहर के रंग गड़ गए। कहने लगा, मुझसे नाराज होने से पहले मेरी बात सुन लो, ये मेरी पहली बीवी है। आज से 10 साल पहले गांव में मेरी उससे शादी हुई थी। फिर मैं शहर आ गया तो उसको भूल गया और कुछ अरसे बाद तुमसे शादी कर ली और पलटकर उसकी खबर तक न ली। ये इतने साल अकेली रही मगर उसने मुझे छोड़ा नहीं। अब सिर्फ कुछ दिनों के लिए आई है कि मरने से पहले चंद दिन मेरे साथ गुजारे। मैं उसकी आखिरी ख्वाहिश को इनकार ना कर सका। दोस्तों, अगर पार्ट 2 देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पार्ट 2 आसानी से मिल सके।